10th क्लास फिजिक्स चैप्टर 1 और आज का टॉपिक है हमारा जी सिस्टमेटिक एरर। कल का था हमारा, ठीक है, जो सेकंड टाइप थी, और आज हमारे पास थर्ड टाइप है विच इज़ रैंडम एरर। ठीक है, फर्स्ट क्या थी आपके पास जी, सबसे पहली चीज़ ह्यूमन एरर है। ठीक है, ये बेसिकली ओरिजिनेटेड है ना, अगर ह्यूमन ठीक होगा, इंसान ठीक होगा, फिर ही बाकी एरर्स भी समझ में आएंगे। अगर ह्यूमन ही ठीक नहीं होगा तो फिर बाकी एरर कैसे समझ आएंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग हमारी थी ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर क्या होता है? जो किसी भी इंसान की वजह से किसी भी ऑपरेटर्स में या किसी भी कैलकुलेशन में एरर आता है, उसे क्या कहते हैं जी? ह्यूमन एरर। उसे क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक एरर क्या था? जो सिस्टम की वजह से आता है उसे सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। रैंडम एरर का मतलब क्या? रैंडम का मतलब क्या होता है? रैंडम का मतलब क्या होता है? आम नहीं, वो तो यूजुअल का मतलब भी आम होता है। रैंडम का मतलब होता है मुख्तलिफ, अचानक मुख्तलिफ वैल्यूज़ का रिपीट होना। अचानक मुख्तलिफ वैल्यूज़ का रिपीट होना उसे कहते हैं रैंडम। मतलब जैसे मैं जा रहा हूँ, ठीक है, कोई स्टूडेंट, जैसे आप गली से बाहर निकल रहे हैं सुबह के टाइम, आपको नहीं ख्याल था कि सर भी हमें मिल सकते हैं, मैं रैंडमली आपके सामने से गुजरता हूँ तो आपको वो सर गए हैं, तो ये एक रैंडम मीटअप था। ठीक है, हालांकि जब आप पूरा फिजिकली मीटअप करने आ रहे हैं तो वो आप अकेडमी में आ रहे हैं, आपको पता है इधर सर ज़्यादा मिल जाएंगे हमें। ठीक है, लेकिन अगर आपको बाहर कहीं से गुजरता हुआ मिल गया या कोई भी शख्स मिल गया, आपके मामू गुजरते हुए मिल गए, ये तो वहाँ थे, यहाँ पे कैसे मिल गए? तो ये रैंडम एरर है। ठीक है, मतलब रैंडम क्या चीज़ है? अचानक आपको उसका वैल्यू का नहीं पता, लेकिन वो वैल्यू वैसे हो गई, उसे कहते हैं रैंडम चीज़ का हो जाना, रैंडमली चीज़ का हो जाना। हमारे ख्याल में नहीं थे लेकिन वो चीज़ वैसे हो गई, ये रैंडम का मतलब है। और रैंडम एरर क्या होता है? अब मिसाल के तौर पर मैंने ये सिंपल पेंडुलम है, आपको पता हुआ है, जैसे क्लॉक का पेंडुलम होता है, क्लॉक का पेंडुलम होता है, जो उसके जब होल्ड कंप्लीट होता है तो वो हिलना शुरू कर देता है, पेंडुलम कहते हैं उसको। इस पोजीशन से वो इस पोजीशन तक आता है, फिर वापस इस पोजीशन तक आता है। अब्दुल हसीब इधर ध्यान करेंगे, फिर मिड में आता है और फिर वो इस तरीके से रोटेशन अपनी कंप्लीट करता है। इसे कहते हैं पेंडुलम का मूव करना, इसे क्या कहते हैं? अब मैं मिसाल के तौर पर इसकी 2 वाइब्रेशंस की वैल्यू लेता हूँ, 2 वाइब्रेशंस की वैल्यू लेता हूँ, मतलब 1 वाइब्रेशन क्या है? दिस इज़ 1 गया और वापस आया, दिस इज़ 1, और इसी तरीके से सेकंड 2 वाइब्रेशन की वैल्यू लेता हूँ और देखता हूँ वो 1 मिनट आती है। फॉर एग्जांपल वो क्या आ रही है? 1 मिनट। अब मैंने दोबारा ली, ये मेरी फर्स्ट वैल्यू होगी। मैंने जब दोबारा ली 2 वाइब्रेशंस की ही, तो वो मेरे पास आई 1.2 मिनट, 1.2 मिनट। वही ऑपरेटर्स है, वही क्लॉक है, वही सिस्टम है, वही इन्वायरमेंट है, वहीं पर ही रख के कर रहा हूँ, लेकिन मेरी वैल्यू क्या हो गई है? चेंज। वैल्यू क्या हो गई है? चेंज। मैंने थर्ड वैल्यू ली, इसका मैंने 2 वाइब्रेशन का लिया, मेरे पास आया 1.1 मिनट, 1. अच्छा, अब थर्ड वाइब्रेशन है। अब देखें मेरे पास 1 वाइब्रेशन की, सेकंड वाइब्रेशन की, थर्ड वाइब्रेशन की, फर्स्ट की वैल्यू क्या आई? 1 मिनट, सेकंड की वैल्यू क्या आई? 1.2 मिनट, थर्ड की वैल्यू क्या आई? 1.1 मिनट। अब बेसिक क्या हुआ है कि जो आपके पास तीनों वाइब्रेशन थी, एक ही ऑपरेटर्स की ली, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इक्वल है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन तो नहीं मुख्तलिफ हुई, लेकिन आंसर मुख्तलिफ आ रहे हैं। क्यों? ये होता है ऐसे एरर जिनका हमें नहीं पता, इस एरर को रैंडम एरर कहते हैं। इस एरर को द एरर इन विच वी डू नॉट नो अबाउट द रीज़न ऑफ द एरर। ठीक है, ऐसा एरर जिसके अंदर हम उसकी रीज़न ना जान सकें। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड रीज़न हो सकती है, वो कोई भी रीज़न हो सकती है, हमें नहीं पता हो सकता,
वो एरर क्या होता है, रैंडम एरर। वो एरर क्या है, अब हमें तो नहीं ना पता। अब उस बंदे को मैं, मेरा वर्कर है मिसाल के तौर पर, मैं उससे बुलाऊं, इधर आओ भाई तुमने गलत निकाली, ये भी गलत निकाली है, ये ठीक है, तो कहेगा सर मैंने ही निकाली है, यही आ रही है, आप करके देख लें। फिर मैं करके देखूँ वाकई ऐसे ही आए, मुख्तलिफ आए तीनों, तो क्या होगा, वो मेरे से भी रीज़न पूछेगा, फिर बताएं अब आपकी क्यों आ रही है। तो ये अनएक्सपेक्टेड रीज़न है, ये हमें नहीं। अब ये क्यों हो सकती हैं, ये हल्का सा, अब जैसे मैंने स्टॉप वॉच आपको दिखाई थी, वो हमने ऑन करनी थी, मैंने इस एरर में, इसमें फ़ौरन टाइम पर की, टाइम पर बंद की, टाइम पर स्टार्ट की, बिल्कुल एग्जैक्ट। इसमें मेरा उंगली पहुँचते पहुँचते इतना माइनर सा फ़र्क आया कि 1.2 हो गया, इसमें 1.1 हो गया, इसमें मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया, थोड़ा जल्दी बंद कर दिया। अनएक्सपेक्टेड है ना, मैं ह्यूमन हूँ, कोई भी मशीन भी है, कोई भी चीज़ है, मशीन तो एक्यूरेट कर लेती हैं, लेकिन मेरे हाथ में मशीन है, लेकिन हम कोई भी काम करें उसमें इतना सा माइनर सा एरर रह जाता है, इसको कहते हैं रैंडम एरर। इसको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं होती, इसको सोल्व किया जाता है। इसको सोल्व कैसे किया जाता है और एक्चुअल वैल्यू तक कैसे पहुंचा जाता है, हम कैसे किसी को कहें कि भाईजान हमारी ये वाली वैल्यू ठीक है, ये वाली वैल्यू। अभी मैं 3 तो नहीं ना बताऊंगा, कोई मुझे पूछे सर आपने 2 वाइब्रेशन ली है, इनका क्या टाइम लिखूं, तो मैं उससे कहूँ यार 1 लिख लो, 1.2 लिख लो, 1.1 लिख लो, तो वो क्या कहेगा सर जी एक वैल्यू बताएं, ऐसे ही कहेगा ना। आप 3 वैल्यू बता रहे हैं, 1 लिखूँ, 2 लिखूँ, 3 लिखूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे इन तीनों को एक में शिफ्ट करना है, तो ये है इस रैंडम एरर का सोल्यूशन। रैंडम एरर का सोल्यूशन किया जाता है बाय टेकिंग एवरेज, बाय टेकिंग एवरेज। ये ध्यान से कॉन्सेप्ट समझेंगे सारे, ये कॉन्सेप्ट 10th क्लास के प्रैक्टिकल तक मैंने ऐसे लेके जाने हैं आपके। 10th क्लास के प्रैक्टिकल तक में ये कॉन्सेप्ट है और रोजाना नहीं समझा सकते, ठीक है ना। अब बाय टेकिंग एवरेज, एवरेज क्या होता है आपके पास, आपने इन तीनों वैल्यूज को सम करना है, इन तीनों वैल्यूज को सम करना है। एवरेज का फार्मूला मैं लिखवा रहा हूँ, एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब जो आपके पास तमाम वैल्यूज हैं डिवाइडेड बाय उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करेंगे। ऑब्जर्वेशंस क्या है आपके पास, इसकी सम ऑफ ऑल वैल्यूज मतलब 1 प्लस 1.2 प्लस 1.1, ये तीनों वैल्यूज आई ना हमारी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 ऑब्जर्वेशन की हैं मैंने कितनी की हैं। रैंडम एरर के केस में आपको एक से ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ती हैं, आपको एक से ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ती हैं रैंडम एरर केस में, ठीक है। अब जैसे 3 कैलकुलेटर्स निकालेंगे सारे, 1 प्लस 1.2 प्लस 1.3, इन सबको सम करके आगे डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 क्या आ रहा है 1.1। ये मैंने बहुत सोच समझ के वैल्यूज़ का आंसर भी लिखा और आपको बताया। अब इसका मैंने सोच समझ के क्यों किया, देखो मैंने 3 वैल्यूज़ लगातार वाली ली हैं, 1, 1.1, 1.2, 1, ये समझाने के लिए कि एवरेज मिड वाली वैल्यू होती है। एवरेज का मतलब क्या होता है, दरमियान वाली वैल्यू, एक है छोटी, एक है बड़ी, एक है दरमियान वाली। तो एवरेज होता है दरमियान वाली वैल्यू, जिसमें छोटी वैल्यू भी आ जाए, जिसमें बड़ी वैल्यू भी आ जाए। तो एवरेज का मतलब मिडल वैल्यू होता है, एवरेज का मतलब। तो इधर देखो हमारा आंसर भी एग्जैक्ट 1.1 आया है, समझ आ गई है। तो ये आपके पास था रैंडम एरर। रैंडम एरर कैसे फाइंड किया जाता है और रैंडम एरर का सॉल्यूशन, रैंडम एरर का सॉल्यूशन, बात समझ आ रही है। जैसे हमने पिछले एरर्स किए हैं कि ह्यूमन एरर किस वजह से होता है, उसकी रीज़न क्या होती है और उसका सॉल्यूशन क्या होता है। सेम एज इट इज आज हमने देखा रैंडम एरर क्या होता है, इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट हमने देखा, और इसकी रीज़न क्या होती है। रीज़न मैंने आपको बताया इट्स हैविंग नो रीज़न, ये ऐसा एरर है जिसकी कोई भी रीज़न नहीं होती, मतलब समझ आ गई है। बाकी दोनों की रीज़न, पहले की रीज़न कौन है, इंसान, दूसरे की रीज़न कौन है, सिस्टम, तीसरा रैंडम एरर, इसकी रीज़न कोई भी चीज़ नहीं है। क्लियर है। तो आपका ये रैंडम एरर का टॉपिक है। लगाएं निशान, निशान लगवाता हूँ।
पेज नंबर 19 रैंडम एरर की सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे फर्स्ट लाइन से। इट इज सेड टू बी अकर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट से लेकर फर्स्ट पैराग्राफ अनप्रिडिक्टेबल तक, ठीक है। फिर द एक्सपेरिमेंटर हैव अ लिटिल नो कंट्रोल ओवर इट से लेकर फोर्थ लाइन में कंडीशंस, ठीक है। यहां तक आप इसको हेडिंग देंगे रीजन ऑफ अकरेंस, रीजन ऑफ अकरेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चेंजेस इन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, वोल्टेज ETC। इसके बाद आप इसको हेडिंग देंगे द इफेक्ट से सोल्यूशन की। इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस यूजिंग सेवरल मल्टीपल रीडिंग्स टेकिंग देयर एवरेज ऑन मीन वैल्यू। बता दिया मैंने आपको, उनका एवरेज लेंगे और जो आपकी ये वैल्यू आएगी इसे हम क्या कहते हैं, मीन वैल्यू, इसे कहते हैं मीन वैल्यू। अब आप जो अच्छा स्टूडेंट मजीद इस टॉपिक को बेहतर बनाना चाहता है वो क्या करेगा, वो इसके बाद यहाँ से फिगर बनाएगा, ये वाली फिगर बनाएगा, इसको हेडिंग देगा सिंपल पेंडुलम की, सिंपल पेंडुलम की हेडिंग देगा, ठीक है। सिंपल पेंडुलम की हेडिंग देने के बाद वो इसका इस तरीके से रीडिंग्स की हेडिंग देगा। यहाँ से ले लें आप रीडिंग, यहाँ पर हेडिंग देंगे आप रीडिंग ऑफ 2 वाइब्रेशंस, 2 वाइब्रेशंस। ये रीडिंग ऑफ 2 वाइब्रेशन में 3 वैल्यूज लिखेगा, फिर ये बाय टेकिंग एवरेज जी यहाँ तक इसको मुकम्मल करेगा, ठीक है। ये सारा उसका आएगा फिगर के साथ मजीद एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन में अगर रैंडम एरर आता है। अब ये देखो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं जो टॉप करते हैं उनका मकसद क्या होता है, वो सिर्फ बुक पर नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट को भी क्लियरली। अब देखो जब एग्जामिनर भी चेक करेगा वो कहेगा यार वाह बुक में तो सिर्फ इतना लिखा हुआ है और इस बच्चे को कितना क्लियर है कि इसने पूरी डिटेल तक लिखा है, ठीक है। हालांकि कोई बड़ा काम नहीं है, मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ फिगर बनानी है, जस्ट 3 वैल्यूज लिखनी है और उनका एवरेज ले लेना है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस।